उस दिन लैब में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन अपनी रिसर्च पेपर को फाइनल टच दे रहा था जब उसका ध्यान उस इक्वेशन पर गया जो उसने 1000 बार देखी थी। लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब लगा। ये इक्वेशन इतना सुंदर कैसे हो सकता है? इतनी सारी यूनिवर्सल ट्रूथ्स बस कुछ सिंबल्स में छुपी हुई है। और तभी उसके दिमाग में एक सवाल उठा, अगर ये सब मैथ्स से निकल रहा है तो मैथ्स को बनाने वाला कौन है? क्या ये सब दिमाग की हेलुसिनेशन है या फिर कोई ऐसी इंटेलिजेंस है जो लॉजिक के लॉज को भी डिजाइन करती है? अब सोचो, अगर ग्रेविटी सिर्फ 0.00001% भी अलग होती तो कोई गैलेक्सीज ना बनती, ना स्टार्स और ना ही हम ऐसा परफेक्ट बैलेंस। क्या ये बस कोइंसिडेंस है या फिर कोई डिजाइन है इस केओस में? अर्जुन एक हार्डकोर एथियस्ट था, प्योर लॉजिक ड्रिवन साइंटिस्ट। गॉड का नाम आते ही उसे लगता था दिस इज ब्लाइंड बिलीफ। लेकिन प्रिंसटन में एक गेस्ट लेक्चर के दौरान किसी ने एक सवाल पूछा जिसने उसकी सारी नींदें उड़ा दी। इफ द यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय लॉज, हु रोट द लॉज? रात को इक्वेशन सॉल्व करने बैठा, लेकिन सॉल्व कुछ और ही हो रहा था। उसका खुद का बिलीफ सिस्टम हिल रहा था। उसने जब डीप डाइव किया कॉस्मोलॉजी में तो एक पैटर्न नजर आया। स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, सब इतने फाइनली ट्यून्ड हैं कि एक छोटा सा डेसिमल भी गलत हो जाए तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाए। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, दीज नंबर्स सीम केयरफुली चोजन। किसी ने जैसे डायल सेट किए हो। अब सवाल यह है, डायल करने वाला कौन है? क्वांटम फिजिक्स में अर्जुन की खास दिलचस्पी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन 2 जगह पर एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है और जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करते वो पार्टिकल वेव बनकर ही रहता है, तब उसे समझ आया रियलिटी तभी फिक्स होती है जब कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर होता है। मतलब कॉन्शियसनेस मैटर से पहले आती है। फिर तो वेदांता भी यही कहता है, ब्रह्म ही अल्टीमेट रियलिटी है और दुनिया उसकी माया। क्या साइंस धीरे धीरे उसी ट्रूथ को छू रहा है जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझा था? एक दिन अर्जुन ने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर, डू यू बिलीव इन गॉड? प्रोफेसर ने हल्की सी मुस्कान दी और बोले, नॉट द गॉड ऑफ टेम्पल्स बट द इंटेलिजेंस बिहाइंड द ऑर्डर। वेदांता कहता है, तत्वमसि, यू आर दैट, यानी ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, वही चेतना जो तुम्हें देखने, सोचने, समझने देती है। और आज न्यूरोसाइंस भी कह रहा है, कॉन्शियसनेस मे बी फंडामेंटल। कुछ मॉडर्न फिजिसिस्ट कहते हैं, मे बी वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। अर्जुन को याद आया, वेदांता भी कहता है, जगात मिथ्या, ब्रह्म सत्य। अगर ये सब सिमुलेशन है तो प्रोग्रामर कौन है? अर्जुन जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब गया तो उसने देखा ह्यूमन डीएनए में 3 अरब लेटर्स हैं और हर जीन एक पैराग्राफ की तरह काम करता है। बिल गेट्स ने भी कहा था, डीएनए इज लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम बट फार मोर एडवांस्ड देन एनी सॉफ्टवेयर। अब सोचो, प्रोग्राम है तो प्रोग्रामर भी होगा। कॉस्मोलॉजी पढ़ते वक्त अर्जुन को बिग बैंग की थियरी फिर याद आई। एवरीथिंग केम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डेंसिटी, टाइम, स्पेस, एनर्जी, सब कुछ वहीं से निकला। बट व्हाट वाज बिफोर टाइम? व्हाट फोर्स इग्नाइटेड दैट एक्सप्लोजन? साइंस यहां चुप हो जाती है और वेदांता विस्पर करता है, ब्रह्म टाइमलेस है, वही सोर्स है। आइंस्टाइन ने भी कहा था, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। लेकिन अर्जुन का सवाल अब भी था, कौन सा गॉड? अब उसका डेफिनेशन बदल चुका था। नॉट ए पर्सन सिटिंग इन द स्काई बट अ कॉन्शियस फील्ड दैट ब्रीथ्स लाइफ इनटू एवरी एटम। लेटेस्ट theories suggest mind is not in the brain, brain is in the mind. ब्रेन एक रिसीवर है, कॉन्शियसनेस को कैच करता है, जैसे रेडियो वेव्स को कैप्चर करने वाला डिवाइस। यानी हम शरीर नहीं हैं जो कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम कॉन्शियसनेस हैं जो शरीर को एक्सपीरियंस कर रही है। अब अर्जुन प्रूफ नहीं ढूंढता क्योंकि उसे समझ आ गया है, गॉड इज नॉट अ फॉर्मूला टू प्रूव, गॉड इज द साइलेंस बिहाइंड ऑल फॉर्मूलाज। अब जब वो नाइट स्काई में स्टार्स देखता है तो उसे नंबर्स नहीं, डिविनिटी नजर आती है। जब वो किसी बच्चे की मुस्कुराहट देखता है उसे न्यूरॉन्स नहीं, मिरेकल महसूस होता है। और शायद यही बात सबसे बड़ी क्लैरिटी है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी 2 अलग रास्ते नहीं है, वो एक ही ट्रूथ के 2 एक्सप्रेशन है। तो अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम्हें भी कभी यूनिवर्स रैंडम नहीं बल्कि ऑर्डर्ड लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो हर केओस में एक स्ट्रक्चर बना रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि साइंस और फेथ एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? अगर हां, तो कमेंट्स में जरूर बताओ तुम्हारे लिए भगवान कौन है। और याद रखो, अगर तुम भगवान को सिर्फ मंदिर में ढूंढोगे
तो शायद मिस कर दोगे वो डिविनिटी जो हर इलेक्ट्रॉन में छिपी है। दिस इज क्लैरिटी बाय गुरु, जहां साइंस, स्पिरिचुअलिटी और सोचने का सही तरीका एक साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।